हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट J4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का सामान्य ज्ञान जीके का प्रैक्टिस सेट 15 बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 14 सेट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 क्या दिया हुआ है? भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, क्या है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उड़ीसा। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों से अधीन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ए NH1, बी NH2, सी NH3, डी NH4। तो देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि ऑप्शन के थ्रू से कि निम्नलिखित में से, तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा बी NH2। NH2 जो है इन चारों में से सबसे लंबा है। NH2 का जो है लंबाई आपका 1214 किलोमीटर है। कितना है? NH14 का होगा 1214 किलोमीटर। NH1 का जो होता है वो आपका होता है 535 किलोमीटर। उसके बाद NH3 का जो होगा आपको 427 किलोमीटर के आसपास होता है, और NH4 जो होता है वो आपको 230 किलोमीटर के आसपास होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है? कौन सा राज्य चारों ओर भूमि से घुमा है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी केरल। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है वो बताना है। ए पांडिचेरी का जो क्या है फ्रांसीसी मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह, मद्रास फ्रांसिस डे और डी कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें से कौन सा जो है जगह के साथ कौन सा व्यक्ति का गलत जोड़ा है वो बताना है आपको। तो इसका जो है आपको आंसर होगा, आपका हो जाएगा डी कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव जो है। इसका नहीं है जो आपका, इसका है आपका जॉब, क्या नाम है? जॉब चानाक। इसका आएगा कलकत्ता का जॉब चानाक। क्या आएगा? जॉब चानाक। ओके फ्रेंड्स, जॉब चानाक जो होगा वो कलकत्ता का क्या है, यानी कि कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है उसको। क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल की रूपरेखा डिज़ाइन किसके द्वारा बनाई गई? ए उस्ताद शमशेर, बी उस्ताद ईसा, सी उस्ताद मंसूर और डी उस्ताद रहीम। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी उस्ताद ईशा। क्या हो जाएगा? उस्ताद ईशा। अगला प्रश्न है, हरित स्थल क्या दिया हुआ है? हरित स्थल ग्रीनलैंड है। क्या है? ए बर्फ से पूरी तरह ढका महाद्वीप, बी बड़ी बर्फ चादर, सी बर्फ से ढका उच्च पठार और डी है निम्न पठार। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी बड़ी बर्फ चादर। अगला प्रश्न है 157, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़े गए थे? ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां और डी 46वां। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी 42वां। क्या हो जाएगा? बी 42वां। 1976 में 42वां संशोधन जो होता है 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान को उद्देशिका में जोड़े गए थे। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 158, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है? किसका प्रतीक है? ए राजा के अधिकार, बी देश की धर्मनिरपेक्षता शक्ति, सी धर्म साधना और डी देश की शुचिता। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी धर्म साधना। अगला है 159, संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? ए 3 माह से अधिक, 6 माह से अधिक, 9 माह से अधिक और 1 वर्ष से अधिक। तो संसद के दोनों सत्रों के मध्य अंतराल कितना नहीं होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी 6 माह से अधिक। अगला प्रश्न है 160, एक मिनट, क्या दिया हुआ है?
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी है? ए 58 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष और डी ऐसी कोई सीमा नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, ऐसी कोई सीमा नहीं। क्या भारतीय बिस्मार्क, अगला क्वेश्चन क्या है 161 में, भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? ए नेहरू, बी राजाजी, सी पटेल और डी कामराज। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पटेल। भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? पटेल को जाना जाता है। अली अकबर क्या है? अली अकबर निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद बजाते हैं? कौन सा संगीत वाद बजाते हैं? ए तबला, बी बांसुरी, सी सरोद, डी सितार। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी सरोद। क्या हो जाएगा? सी सरोद। अगला प्रश्न है 163, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य का निर्णय हुआ था? ए वांडीवास की लड़ाई, बी प्रथम कर्नाटिक युद्ध, सी बक्सर की लड़ाई और डी प्लासी की लड़ाई। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए वांडीवास की लड़ाई। अगला प्रश्न है 164, किसके शासन के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? किसके शासन के दौरान? ए जेडी, बी यूपीए, सी एनडीए और डी बीजेपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको हो जाएगा ए जेडी, जनता दल। जनता दल के शासनकाल में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। जो बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला है कौन सा है? ए पटना, बी गया, सी दरभंगा और डी समस्तीपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गया। क्यों वे गया होगा? क्योंकि पटना का जो क्षेत्रफल है वो आपको आता है कितना होता है? 3202 किलोमीटर होता है। उसके बाद गया का जो होता है वो आपका हो जाएगा 4976। क्या हो जाएगा? 4976। दरभंगा का जो होता है वो आपका फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 3020। कितना होता है? 3020। और समस्तीपुर का जो होगा वो आपका हो जाएगा 2904 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया आपका? गया। अगला है 166, बॉस्टन टी पार्टी थी क्या थी? एक वार्षिक सामाजिक कार्य, बी चाय पत्तियों के फसल का समारोह, सी बॉस्टन के चाय पियक्कड़ों के विरोध और डी है चाय कर के विरोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, चाय कर के विरोध। अगला है 167, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? तो ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये किया गया था, बी चंपारण सत्याग्रह, ये भी किया गया था, सी बरदोली, ये नहीं किया गया था, डी असहयोग आंदोलन, ये भी किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी बरदोली सत्याग्रह जो है वो किसके द्वारा किया गया था? अगर आपको आंसर पता है कि किसके द्वारा किया गया है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। ये जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद दिया हुआ है IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, बी छठी पंचवर्षीय योजना, सी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी छठी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? IRDP का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो आपका हिंदी में होता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ओके फ्रेंड्स, ये कब छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। अगला है 169, वेदांगों की संख्या बताइए। वेदांगों की संख्या बताइए। ए 11, बी 6, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी 6। अगला है 170, भूकंप लेख द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? ए आर तरंगे, बी पी तरंगे, सी एस तरंगे और डी एल तरंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी पी तरंगे। क्या हो जाएगा? बी पी तरंगे। अगला है 171, सलाल हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन जो है निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है? ए चेनाब, बी भागीरथी, सी कोसी और डी झेलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए चेनाब। किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है। और चेनाब नदी कहाँ पे है? तो आपको ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 172 का, SLR क्या होता है? SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। SLR का पूर्ण रूप क्या है? इसमें से क्या आपको पूछ रहा है कि SLR का पूर्ण रूप क्या है? ए स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रिजर्व, बी
स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो, सी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेट और डी है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR का पूर्ण रूप होगा। ओके, अगला है 173 में, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में एक केंद्र में एक चरखा रखा गया था, वो किस वर्ष रखा गया था? ए 1926, बी 1938, सी 1931 और डी 1929। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? 1931 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, 1931 ईस्वी में सी आंसर हो जाएगा। अगला है पट्टचित्र, चित्रकला शैली। पट्टचित्र क्या है? चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी राजस्थान। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उड़ीसा। अगला है और आज का आखिरी प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? किस वर्ष में शुरू किया गया था? ए 1955, बी 1953, सी 1956 और डी 1954। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी 1954। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, हाई लिखिए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जल्द ही मैथ्स की क्लासेज शुरू होने वाली है, क्योंकि मैं मैथ्स का क्लास नहीं करा पा रहा था क्योंकि हमारे पास सेटअप नहीं था। जल्द ही सेटअप आने वाला है, उसके बाद मैं आपको मैथ्स की भी क्लासेज आपको कराऊंगा, झारखंड पुलिस का भी और JSS का भी स्टार्ट कराने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।